आपको बता दें कि खुले बोरवेल ब्लैक स्पॉट पर सीएम गंभीर हैं। बोरवेल खुला रहा तो खबरदार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक ली इसको लेकर। खुले बोरवेल मामलों में 2 सप्ताह में संपूर्ण सर्वे पेश करने को कहा गया। खुले बोरवेल के मामलों में हो उचित कार्रवाई, ये निर्देश दिए सीएम ने। ब्लैक स्पॉट सड़क दुर्घटना से संबंधित विषयों पर बैठक हुई। प्रमुख अधिकारी और एनएचएआई के प्रमुख अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगे। सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी होनी चाहिए तय। जनवरी महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह है। नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस हमेशा रहे और हमेशा उपलब्ध और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा चालू रहे। सड़क सुरक्षा में लोगों की जान बचाने वाले और अच्छे व्यक्तियों को मिले उचित सम्मान। बिना परमिट वाहनों पर कार्रवाई की जाए। तो खुले बोरवेल और हाईवे पर दिखाई दे रही जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए। तमाम अधिकारियों को और जिम्मेदारी तय करने को कहा गया। बीकानेर में सोलर प्लांट के काम के लिए खेजड़ी की कटाई हो रही है, जिसको रोकने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के आह्वान पर आज बीकानेर बंद रहा। शहर के मुख्य मार्गों के अलावा कॉलोनियों, शहर के भीतरी इलाकों की दुकानें भी बंद रही। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छूट दी गई। सर्व समाज के लोग शहर के अनेक हिस्सों में गाड़ियों में घूमकर खुली दुकानों से बंद करवाते नजर आए। वहीं कोर्ट गेट पर भी बंद समर्थक एकत्रित होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे थे। हाँ, एक खेजड़ी की बात हो रही है। खेजड़ी वो महत्वपूर्ण वृक्ष है जो हमारी प्रकृति ने हमें दिया है। कम बरसात में कभी खत्म नहीं होता और पूरे रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में सबसे बड़ा रोल खेजड़ी वृक्ष का। खेजड़ी का महत्व समझते हुए गुरु जम्बेश्वर महाराज ने इसके लिए समाज को आह्वान किया था कि अगर खेजड़ी बचाने के लिए अगर आपका सर गर्दन कट जाए, जान चली जाए तो वो भी कम है। ये गुरु महाराज ने एक संदेश दिया था। इसके कारण से जोधपुर जिले में खेजड़ा गांव में 363 व्यक्तियों ने अपनी जान दे दी थी। तब से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस खेजड़ी का महत्व ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर खेजड़ी खत्म होगी तो हमारे गांव खत्म हो जाएंगे, हमारे स्थानीय निवासी खत्म हो जाएंगे, वहाँ जीवन खत्म हो जीवन वन्य पक्षी है, वन्य जीव हैं, ये सारे धीरे धीरे खत्म हो, झाड़ियाँ खत्म होगी हमारे गायों के किसी के चढ़ने के लिए। हम जो मांग कर रहे थे राज्य वर्ष खेजड़ी को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, उनका नया कानून बनाने के लिए, वन और वन्य जीव अधिनियम कानून बनाने के लिए, जो कि वो मांगे हमारी नहीं मानी गई। इसलिए आज 4 दिन पहले 21 तारीख को नोखादैया जयमल सर की रोई में 172 खेजड़ी राज्य वर्ष 2 घंटा के अंदर सोलर कंपनियों द्वारा काट दी गई। तब मौके पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के उनके नेतृत्व में वहाँ एकत्रित हुए और सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर के वहां से आह्वान किया कि एक दिन बीकानेर 26 तारीख को बंद रखा जाएगा। सभी का समर्थन। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ के अर्नौद रोड स्थित नवीन जिला कार्यालय में बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा और जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश सरकार की 1 वर्ष की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया गया। इसके बाद बीजेपी के जरिए गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर उनकी शौर्यता और वीरता पर प्रकाश डाला गया। बहुत सारी सौगातें प्रतापगढ़ को मिली और प्रतापगढ़ को तो गौरव जाता है कि 2008 में ये जिला भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसके बाद विकास के जो अलग अलग आयाम है उस पर लगातार आगे बढ़ता गया। तो यहाँ बहुत सारे काम हुए, लेकिन सबसे कीमती जो काम है वो जाखम आधारित वृहद पेयजल परियोजना है। उसमें 3530 करोड़ इन्वेस्ट हुए। इसको लेकर बहुत सारे जिलों में, जिसमें हम चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर के कई ऐसे वंचित गांव है जहाँ शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है, उनको लेकर काम होगा। बिजली सप्लाई को लेकर यहाँ जीएसएस 15 जीएसएस संबंधी जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और 4 करोड़ की लागत से जो बाईपास है प्रतापगढ़ का पश्चिम भाग वाला, उसको लेकर भी डीपीआर वो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रतापगढ़ में आप देखेंगे तो इसमें 9 किलोमीटर का एक रोड बना है, वो दमोदर बोरी गादोला की तरफ जाने वाला रोड भी बना है। ऐसे अनेकों अनेक काम हुए हैं। अरनोद जैसा एक महत्वपूर्ण कस्बा और जहां ग्रामीण अंचल है, आदिवासी बस्ती है और मालवा का बहुत महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक एक उपखंड है, वहां पर कॉलेज नहीं था, कॉलेज स्थापित किया है सर। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि लगातार टोंक में सिमरन चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई थी। गुहार के बाद भाजपा नेता सतीश पूनिया सहित प्रदेश के सैकड़ों व्यक्ति आगे आए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर सतीश पूनिया की पोस्ट के जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बेटी सिमरन को समुचित और आवश्यक सहायता प्रदान करने के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करेड़ा बुजुर्ग में सिमरन चौधरी पढ़ाई करती है। जोधपुर में बालेसर के खुड़ियाला गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुड़ियाला पुलिस चौकी के सामने धरना देकर विरोध जताया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इधर चामू थाना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की और धरना खत्म करवाया। नीमका थाना के अजीतगढ़ से खबर है, जहां बोलेरो और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हुई। बोलेरो सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुड़गांव में से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। त्रिवेणी टोल के पास ये सड़क हादसा हुआ। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला। अभ्यर्थियों की शिक्षक भर्ती लेवल 2 में रिवाइज परिणाम की मांग की गई। कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 2 साल से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। पर पहले ही न्यायालय के आदेश हो गए थे टीएसपी बीडो के, उनको ज्वाइनिंग दी जाए और अब तक हमें इधर उधर भटकाया जा रहा है। अब तक नियुक्ति नहीं दी है और L2 की सारी भर्ती क्लियर किए जाए और अब तक बस यहाँ वहीं भटकते रहते हैं। और हमारे साथ वाले को प्रोबेशन कंप्लीट होने आ रहा है और हम अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। और हम ये चाहते हैं कि कल 27 तारीख है और आलोक राज सर 27 तारीख को रिजल्ट दें ही सही, संस्कृत उनका सामाजिक और पंजाबी उर्दू का, और उनकी बात पे वो अड़े रहें और हमें इधर उधर नहीं भटकाया और अतिशीघ्र हमारी नियुक्ति दी जाए और रिजल्ट। जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जहां चाइनीज मांझे से युवक घायल हुआ। शहर के वार्ड संख्या 5 में मांझे की चपेट में आया युवक। शहर के कई भागों में खुलेआम बिक रहा चाइनीज मांझा। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। कोटा के इटावा में शादी से मना करने पर नाराज युवक ने घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में मां और सहित 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले में इटावा पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी के साथ 4 साल से युवती की सगाई की बात चल रही थी, मगर युवक का आचरण सही नहीं होने से लड़की और उसके परिजनों ने सगाई तोड़ दी थी, जिससे युवक नाराज हो गया। खबर जयपुर के जगन्नाथपुरा ग्राम पंचायत से है, जहां के लोगों ने दिव्यांगों के लिए चिन्हीकरण और अन्य सुविधाओं को लेकर पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजित करवाने की मांग की है। इसी कड़ी में लोगों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारियों को पोस्ट कार्ड भेजकर मांग रखी है। पाली के सुमेरपुर में पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार की अध्यक्षता में
विशेष अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां उनकी मौजूदगी में विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया। शिविर में अलग अलग विभागों से संबंधित 10 परिवार प्राप्त हुए। इसमें से 7 परिवारों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष परिवारों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान विकास अधिकारी प्रमोद दवे, नायब तहसीलदार प्रतीक शर्मा, डिस्कॉम सहायक अभियंता अशोक मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अटल जन सेवा शिविर 2024 के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेशानुसार आज एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक लेवल के समस्त अधिकारी उपस्थित हैं और परिवादी भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज हमने 10 प्रकरण प्राप्त किए हैं, जिनका 7 का तत्काल निस्तारण किया है। इसके अलावा विभागीय निर्देशानुसार हमने जो राजस्थान संपर्क में लंबित थे समस्त विभागों के, उनके भी हमने निस्तारण करवाए हैं और अभी परिवादी आ रहे हैं और तत्काल यथासंभव उनका निस्तारण करने का। शाहपुरा के कोटड़ी में 4 भुजा मंदिर में चोरी करते हुए एक व्यक्ति को मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और ग्रामीणों ने धर दबोचा। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी दर्शन करने के बहाने आया था, जिसके बाद सर्वेश्वर महादेव मंदिर के पास कल्प वृक्ष के नीचे स्थापित शिव परिवार के यहां भक्तों की ओर से चढ़ाई गई भेंट राशि चुराकर अपनी जेब में रख ली। जहां लोगों ने पकड़ लिया, वहीं मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने पुलिस थाने में इसको लेकर रिपोर्ट दी है। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के पोहरी खातूरात गांव में महिला के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला मानसिक तनाव से गुजर रही थी। महिला ने अपने घर के अंदर बल्ली से फंदा लगाकर आत्महत्या को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुट गई है। अलवर के कठुमर से खबर है, जहां टैगोर शिक्षण संस्थान परिसर में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जहां विधायक रमेश खींची ने कार्यक्रम में कहा कि स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शैक्षणिक और शारीरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त कालांश होना चाहिए। खेल प्रतियोगिता में 100 से 200 मीटर दौड़, चम्मच दौड़ और क्रिकेट सहित अनेक प्रतियोगिताएं करवाई गई। इस दौरान तहसीलदार, थानाधिकारी सहित कई लोग मौजूद रहे। टैगोर शिक्षा समिति के जो वो है टीम के द्वारा आज हमारे यहाँ पर 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक साहब रमेश खींची जी ने 10 मीटर पिस्टल में फायर दागकर उद्घाटन किया और उन्होंने बताया कि शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में भी बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उन्होंने ये भी आह्वान किया कि सभी विद्यालयों में एक कालांश गेम का भी होना चाहिए, जिससे जो बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं निकल पा रहे हैं वो बच्चे गेम में अपना हुनर दिखाकर अपना। झुंझुनू जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में नहरी पानी से सप्लाई से जैसे तैसे व्यवस्था बनाई हुई थी, लेकिन अब डैम में भी जमा नहरी पानी खत्म हो रहा है, जिसके चलते झुंझुनू शहर में सर्दियों के मौसम में भी पानी के लिए त्राही त्राही मच गई है। महिलाएं घर का कामकाज और चौका चूल्हा छोड़कर कलेक्टर के पास पहुंची। महिलाओं ने कलेक्टर को बताया कि पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है, उन्हें दूर से पानी लाकर काम निकालना पड़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो उन्हें मजबूरन सारा काम छोड़कर परिवार और बच्चों के साथ धरने पर बैठना पड़ेगा। कलेक्टर ने उन्हें जल्दी ही समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया और कहा कि PHED और नहरी पानी योजना के अधिकारियों को मौके पर भेजकर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। हमारे पानी की समस्या हम वार्ड नंबर 32 से हैं। अब हम यहाँ पर आके हुए कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने हमारी सारी बातें सुनी है और हमारी समस्या का समाधान करने की भी हमें प्रस्तावना दी है। 2 महीने से पानी नहीं आ रहा और गली के अंदर नहीं आ रहा, रोड पर आ रहा है। हमारे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। 32 नंबर वार्ड से आई यहाँ और पानी की समस्या है। पानी के लिए आई हमें 2 महीना से पानी आ रहा है हमारे मोहल्ले में। हमारा बाद में तो आता होगा, बाद में सब बनाए 1-2 बड़ो बस सीखे हुए और हमारे अंदर पानी को नहीं बढ़े। गली बोला बन से मिलो, क्या नाम बन से मिलो है, बन से मिलो।
अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला गुरुवार को रामगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रही, जहां बगड़ राजपूत में जोहड़ का निरीक्षण किया। उसके बाद नाड़का आंगनबाड़ी केंद्र में अव्यवस्थाएं देखी। वहीं जिला कलेक्टर रामगढ़ एसडीएम कार्यालय भी पहुंची, जहां उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लिया, जिसके बाद एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया और सभी दफ्तरों के कार्यों का फीडबैक लेकर दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने एसडीएम कोर्ट में एक परिवादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निवारण के निर्देश दिए। रामगढ़ का आज जो दौरा था वो इसलिए था कि हमें जो अभी हमने सुशासन सप्ताह भी कंप्लीट किया उसका रिव्यू, इसके साथ ही जो भी जल संचय के कार्य थे हमने शुरुआत जल संचय के कार्यों को देखते हुए की। उसके साथ ही यहाँ पे एक नवाचार एसडीएम साहब ने शुरू किया है कि उन्होंने अपने और अपने स्टाफ से आंगनबाड़ियों को गोद लिया है, जिसे हर महीने वो 1-1, 2-2, 3-3 जितना उनका बन पाएगा, बट मिनिमम 1 वो आंगनबाड़ी को रेनोवेट करेंगे। तो मैंने उनकी 2-3 आंगनबाड़ियाँ देखी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे और ख़राब थी, तो वो कैसे हम सारे संसाधनों से ठीक करेंगे इसका रिव्यू किया। साथ में आके यहाँ पे एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और सारे जो निरीक्षण प्लान थे उनमें भी क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ पे लैंड अलॉटमेंट के इशू हैं, कॉलेज है, पुलिस है, उन सब के सारी चीज़ों का एक डिटेल्ड रिव्यू करने आज मैं आई थी। साथ में कुछ लोगों से भी जो भी परिवार मिले उन पे भी बातचीत की है। नगर पालिका में नए ईओ ने ज्वाइन किया है, उनको कुछ कार्य दिए हैं कि कैसे शहर को अतिक्रमण मुक्त और शहर को सुंदर